अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उससे पहले हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स करते हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन रीड एज a to the nth power. We call a as the base and n as the exponent or the power to which the base is raised. अब हम इनके कुछ लॉज गिवन है वो देख लेते हैं। If AB belongs to R and Mn are positive integers, then a की पावर m डॉट a की पावर n। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसका बेस भी a है और यहाँ पे बेस भी a है। आप वन टाइम ले लो, इन दोनों की पार्ट्स को ऐड कर दो m प्लस n। सेम इसी तरह से a की पावर m होल पावर n, इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। a की पावर आपके पास आ जाएगी m n। ए बी होल पावर n, बेस इनकी डिफरेंट है, आप पावर इनकी सेम है, आप इसको सेपरेट करके लिख दोगे ए एन बी एन। फोर्थ ला है a ओवर b होल पावर n, इन दोनों के भी पावर सेम है तो आप इसको सेपरेट करके लिख दोगे ए एन ओवर बी एन। उसके बाद फिफ्थ वाला है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। यहाँ पे बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट हैं तो इनकी पार्ट्स माइनस होंगी, ए एम माइनस एन। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल है। सिक्स ला आपके पास है a की पावर 0 इक्वल 1 वेयर a इक्वल नॉट 0। ठीक है, कोई भी नंबर जितना मर्जी वो बड़ा या छोटा है उसकी पावर अगर 0 है तो वो नंबर की वैल्यू जो है आपके पास 1 के इक्वल है। a माइनस एन इक्वल, a की पावर माइनस एन है, आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर ए एन वेयर a इक्वल नॉट 0। इन लॉज को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 243 पावर है इसकी -2 ओवर 3, 32 की पावर है -1 ओवर 5, स्क्वायर रूट 196 और इसकी पावर है -1। सबसे पहले हम 243 को ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 की पावर 5 आएगी। 32 को ब्रेक डाउन किया 2 की पावर 5 आ गई। 196 को ब्रेक डाउन किया 14 स्क्वायर आ गया आपके पास। इसको हम ज़रा ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, कर लेते हैं ताकि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। देखो जब हम इसको कंबाइन करेंगे 3 + 2 5, 5 की 5 से कटिंग होगी, 2 की पावर -1। यहाँ पे स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लें। 14 -2 होल पावर 1 ओवर 2, 2 की 2 से कटिंग होगी तो 14 की पावर -1 आ गया। यहाँ पे इनको आप सेपरेट करके लिख लो। 3 की पावर 3 होल पावर -2 ओवर 3, 3 की 3 से कटिंग हो गई, 3 की पावर -2 आ गई। 3 स्क्वायर होल पावर -2 ओवर 3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे पावर आ जाएगी -4 ओवर 3। देखिए 14 को अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 2 को हम नीचे शिफ्ट करें तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर है -2, जब हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर है -4 ओवर 3, इसको भी हमने नीचे शिफ्ट किया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे आपके पास जब पॉजिटिव हो गई 3 स्क्वायर इक्वल 9। अब 4 ओवर 3, देखो 4 ओवर 3 को अगर हम ब्रेक डाउन करके 3 + 1 ओवर 3 कर लें, इसका एलसीएम लें तो ये किसके इक्वल आता है 4 ओवर 3। ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए करना है। जब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ओवर 3,
3 9 जा 27 आ गया। यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, तो जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आएंगे 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको गिवन है 2x की पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8 x की पावर -3 y स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -8 -16 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पार्ट्स को आपने कंबाइन करना है। x 5 यहाँ पे इसके साइन के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 - 3 = 2 y -4 + 2 -2 ये आपके पास आ गया। यहाँ पे देखें y, यहाँ पे आपका आंसर इतना भी ठीक है, लेकिन y के जो पार्ट है वो नेगेटिव गिवन है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं। आपके पास आ जाएगा -16 x² / y²। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट आपके पास है x -2 y -1 z -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 z की पावर है 0। ये वैसे भी आपके पास 1 के इक्वल है, लास्ट में आपने देखा है। इसकी होल पावर है -3। अभी आपने लॉ किया है, उसमें था कि जब आप डिवीजन में जो है पार्ट्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। x4 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x -4, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको कंबाइन कर दो। -2 -x -6 y की पावर -1, यहाँ पे y की पावर -3 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा +3। -1 +3 +2 आ गया आपके पास। यहाँ पे ओनली आप -4 भी लिख सकते हैं, z की पावर 0 = 1 ले लें, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं z -4 + 0 = -4। सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब जो होल पार्ट थी उसके साथ आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इन सब की होल पार्ट सेम है, आप इसको सेपरेट करके लिख दो। x -6 होल पावर है इसकी -3, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, x की पावर आ जाएगी 18। y² इसकी होल पावर है -3, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, z की पावर है -4, होल पावर है -3, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ये आपका आंसर है। यहाँ पे y की वैल्यू जो है पावर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप x की पावर 18 z 12/6 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, आप उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट देखें। इसका 81 पावर है इसकी n, 3 की पावर 5 -3 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 81 को ब्रेक डाउन करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4n आ गया। 3 की 5 हमने एज इट लिखना है यहाँ पे। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1। देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही, मल्टीप्लिकेशन में जब हम पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो अगेन इसकी वही पावर आ जाएगी 243। इसको ब्रेक डाउन किया तो 3 की पावर 5 आ गया। उसके बाद 9 को ब्रेक डाउन किया, 3² 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर आ गई 4n और यहाँ पे 3 की पावर 3। अब देखिए ऊपर यहाँ पे इस टर्म में 3 की पावर 4n और इस टर्म में 3 की पावर 4n सेम है, इसको आप कॉमन ले लोगे। यहाँ पे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इसको भी आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 1 - 3 की पावर -1। 3 की पावर 4n की कटिंग हो गई, यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2।
यहाँ पे 3 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप काट दो 1/3, एलसीएम ले लें 3, 3 1 जा 3 -1, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 2/3 आ गया आपके पास, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। इन क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसको नीट नोटबुक पे नोट करना है। थैंक यू।